सो वेलकम फ्रेंड्स, यहाँ पर हम मैनेजमेंट या फिर हम कह सकते हैं मार्केटिंग का एक टॉपिक पर्सनल सेलिंग के बारे में जानने वाले हैं। पर्सनल सेलिंग वो होती है जहाँ पर कंपनी के जो सेल्स पर्सन होते हैं या फिर जो मार्केटर होते हैं वो डायरेक्ट कस्टमर के प्लेस पर जाकर किसी प्रोडक्ट को सेल करने की, मार्केटिंग करने की उसकी कोशिश करते हैं। तो वो एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम पर्सनल सेलिंग को एग्जीक्यूट करते हैं। तो उसमें कुछ सीक्वेंस से मैंने एलिमेंट्स लिखे, इन एलिमेंट्स को यूज़ कर हम हमारी जो पर्सनल सेलिंग की प्रोसेस उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है। प्रोस्पेक्टिंग में हम उन आइडेंटिफाई पोटेंशियल कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो अभी तो नहीं खरीद रहे हैं पर आगे फुल चांसेस है कि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। कहीं पर उन्होंने हमारे प्रोडक्ट को सर्च किया है या कहीं किसी को रिकमेंड किया है तो लगता है कि शायद वो इस चीज़ को खरीद सकते हैं। तो ऐसे कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करने कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद में सेकेंड स्टेप आती है प्री अप्रोच, जिसमें हम डिसाइड करते हैं, कंपनी जो है वो डिसाइड करती है, एक प्लान बनाती है, एक स्ट्रैटेजी बनाती है कि कैसे हम उन कस्टमर तक पहुँचेंगे। कैसे पहुँचेंगे मतलब टेली मार्केटिंग के थ्रू पहुँच सकते हैं, हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं उनको, डायरेक्ट उनके घर पर, जैसे डोर टू डोर सेलिंग होती है तो सेल्स पर्सन वहीं पर जा सकता है, या किसी भी और तरीके से जैसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। उस चीज़ का डिसीजन लेना, एक प्लान बनाना, उसको हम प्री अप्रोच में रखते हैं। उसके बाद में थर्ड स्टेप आती है अप्रोच, जिसमें इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है। जो डिसीजन उन्होंने प्री अप्रोच स्टेप में लिया है उस स्टेप को एग्जीक्यूट करने का काम हम अप्रोच में करते हैं। यहाँ पर हम उनको डायरेक्टली जाकर अप्रोच करते हैं, जिस तरह भी करना है, या फ़ोन के थ्रू या फिर डायरेक्टली जाकर। उसके बाद में वहाँ पर जो हमारा मार्केटर या सेल्स पर्सन किसी कंपनी का होता है वो एक कन्वर्जेशन फाइनली स्टार्ट कर देता है कस्टमर के साथ में। उसके बाद में आता है प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। जब वहाँ पर हमने कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दी तो इस नेक्स्ट स्टेप में प्रेजेंट करते हैं। तो किसको प्रेजेंट करते हैं, या तो कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विसेज, जो भी एक मार्केटर वहाँ पर बेच रहा है या सेल्स पर्सन जो भी वहाँ बेच रहा है उसको प्रेजेंट करने का काम, उसको क्या करने का काम, उसके बारे में बेनिफिट्स, उसकी कोई भी जो उसकी प्राइस के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, जो भी चीज़ें प्रोडक्ट की है कैरेक्टरिस्टिक पूरे, वो उसको एक्सप्लेन करता है कस्टमर को। और उसके बाद में पूरी तरीके से जो एक प्रोडक्ट होता है उसका यहाँ पे प्रेजेंटेशन, डेमोन्स्ट्रेशन करता है। नेक्स्ट स्टेप इज़ ओवरकमिंग ऑब्जेक्शंस। ओवरकमिंग ऑब्जेक्शन इट मीन्स कि यहाँ पर हमने जब कस्टमर को समझाया, कस्टमर को हमारे पूरे प्रोडक्ट के फीचर समझा दिए, बेनिफिट समझा दिए, बट स्टिल कस्टमर के मन में कोई ना कोई डाउट है या कोई ना कोई ऑब्जेक्शन है रिलेटेड टू कोई भी फीचर हो गया, कोई भी प्राइस हो गई प्रोडक्ट को लेके, तो हमें उस ऑब्जेक्शन को ओवरकम करने के लिए एक जस्टिफिकेशन हमारे पास होना चाहिए, एक आंसर हमारे पास होना चाहिए, जिससे कि हमारा कस्टमर जो है उसको सेटिस्फेक्शन मिले और वो समझ जाए कि प्रोडक्ट इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसके जो ऑब्जेक्शन हो सारे क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है क्लोजिंग द सेल। अगर हमारा कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है, किसी भी कंपनी का अगर कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है तो हम मान लेते कि डील क्लोज हो गई, क्योंकि फिर सेल्स पर्सन क्या करता है, उस प्रोडक्ट को सक्सेसफुली उसको बेच देता है, उसको सेल कर देता है कस्टमर को। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है हमारी वो है फॉलोअप। फॉलोअप मीन्स होता है कि यहाँ पर जो सेल्स पर्सन है जो उस प्रोडक्ट को सेल कर चुका है, अब वो इंश्योर करता है कि जो कस्टमर है उसको सेटिस्फेक्शन अच्छे से बना रहे और डिलीवरी जो हो वो भी बिल्कुल टाइम पे हो, ताकि बिल्कुल भी कस्टमर डिसअपॉइंट ना हो। तो इस तरह की इस प्रोसेस को यूज़ कर फॉलो कर हम पर्सनल सेलिंग को एग्जीक्यूट करते हैं। ये एक छोटी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहती थी पर्सनल सेलिंग के बारे में। आगे और भी ऐसे मैनेजमेंट और मार्केटिंग के टॉपिक को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।